टेंसेस में हमें पास्ट टेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पास्ट में इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट टेंस और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम फ्यूचर भी पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के नई टेक्निक्स बताऊंगा कि आप कैसे घर पर रहकर अकेले खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको प्रैक्टिस पार्टनर की ज़रूरत है तो आप कैसे अपने प्रैक्टिस पार्टनर को ढूंढकर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर, और स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही बेहतरीन शानदार लाइव सेशन में। गाइज, एज यू नो दैट कि हमारी 60 डेज का जो कोर्स चल रहा है उसमें आज हमारा डे नंबर 25 है, और इस डे नंबर 25 में आज हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। अब जो लोग पहली बार आए हैं या जिसने बीच में गैप कर दी है उनको मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों टेंसेस के लगभग 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, यानी कि टेंसेस के इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, दूसरे मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे मैंने बताया था, क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 लेक्चर्स। आई वांट यू पीपल कि अगर आपने पुराने क्लासेस नहीं देखी है तो जाइए, ये 60 दिन का कोर्स है। मैंने एक बना दी है प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट में जाकर आप 60 डेज 2.0 वाले कोर्स में डे 1 से लगाकर डे 24 तक के लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हमारा डे 25 है और आज हम पास्ट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर टेंस का नाम डाल देना है पास्ट परफेक्ट, और इसका जो सेंस होता है वो होता है चुका था। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था आ जाए या फिर आपका किया था आ जाए, ये 2 प्रकार के जो है हिंदी मीनिंग वाले सेंटेंसेस में हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है। नाउ द वन क्वेश्चन कम्स कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है। मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, अगर आपको याद हो, देयर वाज वन चार्ट विच वाज बेस्ड ऑन हेल्पिंग वर्ब्स। वो चार्ट क्या था, पहले यहां देखिए दोस्तों। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हेड लगाएंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो अगेन आई वुड रिमाइंड यू कि अगर आपको मेन वर्ब्स की फॉर्म्स नहीं याद है तो आप टेंसेस नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप टेंसेस में मास्टरी करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सभी 5 फॉर्म याद होने चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने वर्ब याद नहीं किए तो आप हमारी ये बुक जिसका नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, इस बुक को बाय करके इस बुक को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, मास स्टडी से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजॉन पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस बुक को जो है आप फटाफट ऑर्डर करिए और अपने घर बुला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए, पहले मैं इसका बेसिक रूल बताऊंगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टेंस है जो पास्ट के पास्ट को दिखाता है, लेकिन मैं इसको डीप में ले जाऊं उसके पहले मैं इसके पहले सिंपल रूल बताऊंगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट को पहले हम सिंपल वे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल वे में सेंटेंस कैसा आता है, आप यहां पर देखिए। मैंने एक सेंटेंस कहा, मैंने कहा कि वह खाना खा चुका था, या मैंने कहा कि वह सो चुका था, वह सो चुका था। सेंटेंस क्या है, वह सो चुका था। कैसे बोलेंगे, वह को बोलेंगे ही, और ही के साथ आ जाएगा हैड, और सोने को स्लीप बोलते हैं, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट होता है। ठीक है, तो वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। तो इस तरीके से जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था आ जाएगा, वहां पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। वह पढ़ चुका था, ही हैड स्टडीड। वह इंदौर पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड इंदौर। उसने पानी पी लिया था, ही हैड ड्रंक वाटर। हमने मैच जीत लिया था, वी हैड वन द मैच। सो गाइस, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, आप इन सभी को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर हमें एक और चीज ध्यान रखनी होगी कि चुका था ही आएगा हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे मैंने कहा, मैंने किताब खरीद ली थी, मैंने किताब खरीद ली थी। अब यहां पर हम जब सेंटेंस को रीड कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ना एक सेंटेंस क्लियर हो रहा है, मैंने किताब खरीद ली थी, यानी कि मैं किताब खरीद चुका था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार चुका है आएगा तो ही वो सेंटेंस पास्ट
परफेक्ट होगा। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा प्रतीत हो कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, उस सिचुएशन में हम उसे पास्ट परफेक्ट मानेंगे और साथ में हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए आप सभी लोग आ गए, फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करिए फटाफट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, फटाफट लाइक करिए। और यहाँ पर हमारे साथ आज 3 मेंबर जुड़े हैं। अनुपमा, जो मेंबर्स हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। तो आज हमारे सोमेश जी ने 20 रुपीज़ डोनेट किए। कविता शर्मा मेंबर हैं, कविता शर्मा जी वेलकम। अनुपमा जी मेंबर बनी है, वेलकम। मलिक भाई, मलिक बिलाल वेलकम। और लक्ष्मी तिवारी वेलकम। जयराज वेलकम। तो अभी जो है फिलहाल में काफ़ी लोगों ने मेंबरशिप ली है। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेंबरशिप ली है। मेंबरशिप का क्या फ़ायदा होता है? मेंबरशिप का पहला फ़ायदा ये होता है, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं उनकी जो कमेंट आती है वो हमेशा ग्रीन कलर में आती है, ठीक है। दूसरा मेंबरशिप का फ़ायदा ये है कि कमेंट जो होती है रीडेबल होती है और लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तीसरा फ़ायदा, जब मैं प्राइवेट वीडियोस लाइव करता हूं तब उनको वो वीडियोस दिखते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जैसे अभी 4 लोगों ने मेंबरशिप ली आज की क्लास में, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको चैट में जाना पड़ेगा, यानी कि चैट में जाएंगे और चैट में जाकर वहाँ पर साइड में जहाँ से चैट टाइप करते हैं, साइड में आपको डॉलर का निशान दिखेगा, वहाँ से मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने किताब खरीद ली थी, इट इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस, आई हैड, खरीदने को बाय बोलते हैं, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट आता है। आई हैड बॉट अ बुक, व्हाट विल यू से, आई हैड बॉट अ बुक। नाउ दीज आर द 2 पैटर्न्स थ्रू विच यू कैन लर्न इंग्लिश। तो ये सिंपल पैटर्न्स है जहां मैंने आपको ये बताया कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को पहले पहचानना सीखें। वंस यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस, देन यू कैन इजिली मेक मेनी सेंटेंसेस। नाउ वी हैव नो ना, वी अंडरस्टूड हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस। अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे रखूंगा तो आप बहुत आसानी से उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने होमवर्क कर लिया था, हमने गृह कार्य यानी कि होमवर्क कर लिया था, हमने होमवर्क कर लिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट है, सेंटेंस बनाओ। मैंने कहा उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे धोखा दिया था। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने कपड़े धो लिए थे, उन्होंने कपड़े धो लिए, उन्होंने कपड़े धो लिए थे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम भोपाल पहुंच चुके थे, भोपाल पहुंच चुके थे। भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, भोपाल पहुंच चुके थे। सो गाइज हियर आर सम सेंटेंसेस, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर है। आई होप अगर आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो आप बहुत आसानी से सारे सेंटेंसेस को बना लेंगे। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए बेटा, और जिनको डोनेट करना है वो डोनेट भी कर सकते हैं। फटाफट इन सभी सेंटेंसेस को बनाइए, फिर आगे बहुत मजा आएगा। चलिए नाउ लेट मी गो फॉर द राइट आंसर्स। अब मैं आपको राइट आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, हमने गृह कार्य कर लिया था। हमने को बोलेंगे वी, और वी के साथ हम लगा देंगे हैड। हमने हैड क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। अब कार्य करने को हम कंप्लीट बोलते हैं, क्योंकि गृह कार्य यानी कि होमवर्क जो हम करते हैं ना, वो डन भी आ सकता है, कंप्लीटेड भी आ सकता है। होमवर्क नॉर्मली हम पूर्ण करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे कंप्लीटेड। क्या लगाएंगे, कंप्लीटेड। तो We had completed homework. उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे धोखा दिया था। आपको किसी ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है? उसने मुझे धोखा दिया था। He had deceived me. धोखे को चीटिंग भी बोलते हैं, डिसीव भी बोलते हैं। उन्होंने कपड़े धो लिए थे, यानी कि कपड़े वॉश कर लिए थे। उन्होंने को बोलेंगे दे, और दे के साथ आ जाएगा हैड। दे हैड, वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉश्ड होता है। दे हैड वॉश्ड क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े धो लिए थे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम भोपाल पहुंच चुके थे। तो इसे हम बोलेंगे
यू हैड रीच्ड भोपाल, पहुंचने को रीच बोलते हैं, तो उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड आ जाएगा भोपाल। एंड दिस वे यू कैन मेक एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस, आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम मास स्टडी पर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां पर आपको सब कुछ चीजें मिलती है। मैं पूरा 60 दिन का कोर्स आपके लिए लाया हूं। ये 60 डेज का कोर्स अभी हमारा अगले महीने पूरा हो जाएगा, फिर हम एक एडवांस का 50 डेज का कोर्स लाएंगे, यानी कि इन 2 महीनों में मैं आपका बेसिक पूरा करवा दूंगा। फिर अगले 50 दिन में मैं आपको प्रैक्टिस ओरिएंटेड सेशंस करवाऊंगा। पर उसके पहले अगर आपको फेस टू फेस प्रैक्टिस करनी हो, अगर आपको लाइव प्रैक्टिस करनी हो, तो हमारी न्यू बैचेस के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है 10 तारीख से, तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो अभी से अपने एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस। तो ये हो गया एक बेसिक फॉर्मूला। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं पास्ट ध्रुव कोमल ने 20 रुपीज डोनेट किए। ध्रुव कोमल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। जैसा कि मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट का एक्चुअल जो यूज होता है ना, वो एडवांस लेवल में होता है। ठीक है, अब देखिए मैं ना यहां पर पास्ट परफेक्ट को डिटेल में समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल मैं यहां पर देने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए कि यहां पर ये टाइम की लाइन है, ये क्या है, ये टाइम है, दिस इज टाइम। ये टाइम की मैंने एक रेखा बना दी। अब मान लेते हैं भाई कि ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, यानी कि वर्तमान है, यानी कि यहां पर हम है, और ये हमारा फ्यूचर है। अब फ्यूचर आगे कितना चलेगा पता नहीं है, इसलिए एंड है ये। और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, यहां पर हमारा पास्ट है। क्या है, पास्ट है। अब पास्ट परफेक्ट होता क्या है भाई, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बोला कब जाता है, लॉजिक समझो। देखो, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, इफ यू स्टडी इंग्लिश ऑन मास स्टडी, आई गिव यू गारंटी कि आप यहां से इंग्लिश के टीचर बन के निकलोगे। मास स्टडी केवल इंग्लिश बोलना नहीं सिखाता है, वो तो बहुत आसान है। हम यहां पर आपको इस तरीके से कंसेप्ट्स बताते हैं ताकि आप इंग्लिश के अच्छे टीचर बने, यानी कि लोगों को भी इंग्लिश पढ़ा पाओ। तो इतना बढ़िया कम्युनिकेशन करना है, इसलिए हर चीज को डिटेल में समझना है, हवा में नहीं पढ़ना है। अब इस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट होता क्या है। ये पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी कि कोई घटना अगर यहां पर घटी, मान लो मैंने पास्ट को यहां लिख दिया है ना, यही यहां लिख देता हूं पास्ट को ताकि और क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा कि भाई कोई घटना जो है यहां पर घटी, यहां पर इस पॉइंट पर, तो यहां पर कोई घटना घटी, तो इस पास्ट के पहले पर भी ये पास्ट आता है। यानी कि अगर कोई घटना सिर्फ पास्ट में घटी हो तो इस घटना को हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और उसके भी पहले कोई घटना घटी हो, उस घटना को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। देखो समझ में उसी को आएगा जो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, क्योंकि आई एम टीचिंग अ कोर कंसेप्ट। आर गेटिंग माय पॉइंट? एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कोर कंसेप्ट देन यू हैव टू फोकस। देखिए लेट्स अंडरस्टैंड, जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, जैसे कई बार बोला जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। सुना है कि नहीं सुना है? जैसे रेलवे स्टेशन पर, जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन निकल चुकी थी, है ना। जैसे जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। अब ये सेंटेंस आपको बताएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। निकल चुकी थी, जब आपने चुकी थी पढ़ा तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि चुकी थी, चुका थे का मतलब पास्ट परफेक्ट है। बट हियर देयर आर टू सेंटेंसेस। दोस्तों जो पहला सेंटेंस है ना, ये अर्ली, पहला सेंटेंस क्या है, ये अर्ली पास्ट है, इसीलिए ये सेंटेंस बनाएंगे ना हम, ये पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट से। लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी, ये सेंटेंस हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट से। तो जब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो हम बनाएंगे when we reached at railway
स्टेशन, व्हेन वी रीच्ड एट रेलवे स्टेशन, फिर यहां से बनाएंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर देखिए, देखो जब ये लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो रेलवे स्टेशन कहां पर है? यहां पर है, ये रेलवे स्टेशन है। जब ये यहां पर पहुंचे, पर यहां पर भी नहीं, ट्रेन तो उसके भी पहले जा चुकी थी। ट्रेन क्या जा चुकी थी? मतलब एक्चुअल में आपको, कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट का भी पास्ट होता है। अगर आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताऊं तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, यानी कि भूतकाल का भी पीछे का हिस्सा। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खाया, तो ये क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि मैंने अभी जो खाना खाया ना वो कुछ समय पहले खाया, जो अभी अभी पास्ट हुआ है। यानी कि रिसेंट पास्ट को, ऐसा कोई काम जो आपने तत्काल कुछ समय पहले किया हो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन आपने पास्ट इंडेफिनिट के भी पहले कोई काम किया हो वो पास्ट परफेक्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। ये कंसेप्ट है। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ाऊँ, इजी वाली, या फिर आप बोलो कि नहीं सर आप तो डीप में पढ़ाओ, हमें मज़ा आ रहा है, तो हम आपको डिटेल में भी पढ़ा देंगे बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव कोमल, थैंक यू सो मच, आपने 20 रुपीज़ डोनेट किए हैं, और सोमेश ने 20 रुपीज़ डोनेट किए हैं। थैंक्स अलॉट जिन्होंने भी किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, लेट्स गो। ठीक है, क्लियर है? चलिए नाउ लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस। तो ये जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, पहले मैं ग्रामर भी पढ़ाता था, और सच कहूँ तो एक्चुअल में पहले, सबसे पहले मैंने इंग्लिश में ग्रामर ही पढ़ाई। लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की थी, तो मैं इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ाता था। स्पोकन मैंने बाद में स्टार्ट किया। लिटरली इन द बिगिनिंग टाइम माई स्पोकन वॉज नॉट सो गुड, सो आई स्टार्टेड टीचिंग ग्रामर, एंड ग्रामर वॉज माई प्लस पॉइंट, क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहा था। आपके मन में ज़रूर ख्याल आएगा कि सर फिर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई की कि नहीं की, है ना? तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, और हो सकता है मैं गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहा हूँ, पर मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, लेकिन जो मेरे इंस्टाग्राम पर जाएगा, आईडी पर, उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूँ। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट का जो है ये पूरा का पूरा पैटर्न है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि एक्चुअल में मैं क्या काम करता हूँ दिन भर? मैं कहाँ काम करता हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट वेयर आई वर्क? कितने लोगों को पता है? यूट्यूब के अलावा क्या काम करता हूँ, कोई बता सकता है? क्या मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, या फिर मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ? बताओ बताओ। चलिए, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर एडवांस बैच कितने का? एडवांस बैच बेटा 1400 रुपये का है, 3 महीने का होता है, 1500 रुपये का, 500 रुपये महीना होता है उसमें। चलिए, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है, कोई बात नहीं, पता कर लेना। लेट्स गो। कुछ लोगों के आंसर सही है, कुछ लोगों को पता ही नहीं, वेयर डू आई लिव एंड व्हाट डू आई डू, नो इश्यू इन दैट। ठीक है, चलिए, हाँ। सो लेट्स गो फॉर दी मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाएंगे। तो बेसिकली आप सबको पता है कि जब भी हम एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाते हैं तो वही हमारा घिसा पिटा पुराना पैटर्न है। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि सर आप ना ये क्यों बताते हैं, सिंपल बता दो, नेगेटिव बता दो, इंटरोगेटिव बता दो, क्यों बताते हैं आप? ये इसलिए बताता हूँ मेरे दोस्त कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, वी नेवर नो दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू स्पीक। अरे यार मैं कल जा नहीं पाया, अब ये सेंटेंस कौन सा है? मैं कल जा नहीं पाया, तो ये कुड का सेंटेंस है, कुड का नेगेटिव सेंटेंस है, आई कुड नॉट गो। तो हमें नहीं पता है कि हम कभी नेगेटिव बोलेंगे, इंटरोगेटिव बोलेंगे, इसलिए हमें चारों पांचों पैटर्न की प्रैक्टिस करना जरूरी होती है। देखिए यहां पर सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, फिर आता है आपका हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इधर आइए,
एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ बेटा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे को, जो मंडे आने वाला है ना, इस मंडे को हमारा राइटिंग का कोर्स लॉन्च होगा। राइटिंग का कोर्स लॉन्च होगा, कब होगा? मंडे को। तो 1 महीने का कोर्स रहेगा, 30 डेज का कोर्स रहेगा, 30 दिनों का। हम सब की, आप में से कई लोगों की राइटिंग बहुत गंदी आती होगी, इतनी गंदी कि आपको खुद को शर्म आती होगी। राइटिंग एक आईना होता है, जैसे हम अगर अच्छे दिखते हैं तो लोग हमसे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, हमारे अट्रैक्ट होते हैं। उसी प्रकार अगर हमारी राइटिंग भी अच्छी होती है ना, तो लोग, हमारी चीज़ों को एक एडवांटेज मिलता है। बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, एग्जाम में अगर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको मार्क्स कम मिलेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, भले कंटेंट में दम नहीं होता है, फिर भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसको हमेशा राइटिंग का एडवांटेज मिलता है। दोस्तों, हम 1 महीने का कोर्स ला रहे हैं, यानी कि 1 महीने का वो कोर्स होगा। उसकी पहली बैच मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग संडे को वो कोर्स लॉन्च करेंगे, संडे या मंडे, संडे को ही लॉन्च कर देंगे। तो अगर आप में से जिसको भी वो कोर्स, राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना, वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करना। 1 महीने का कोर्स रहेगा, ठीक है। उत्कर्ष यादव ने 40 रुपीज़ डोनेट किए हैं। उत्कर्ष बोल रहा है कि सर आई एम योर बिग फैन। मुझे पता है उत्कर्ष कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में बहुत स्पेसिफिक है ना। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। सब्जेक्ट और नेगेटिव, तो मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आप में से कितने लोग अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप में से कितने लोग अपने हैंड राइटिंग को, क्योंकि हैंड राइटिंग का कोर्स ला रहा हूँ संडे को, संडे मान लेते हैं ना, आज थर्सडे हुआ है, संडे को लॉन्च कर दूंगा शाम को 5 बजे। आप में से कितने लोग हैंड राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? कितने लोग करेंगे? येस और नो बताओ, बताओ बताओ, येस और नो बताओ। कितने लोग, लिखो आई विल ज्वाइन, लिखो आई विल ज्वाइन। कितने लोग ज्वाइन करोगे? वैसे मैं लॉन्च करो यार। कशिश चौधरी ने 20 रुपीज़ डोनेट किए, थैंक यू कशिश। चलिए, काफी लोग करेंगे। देखते हैं। तो संडे को रेडी हो जाइए आप सभी लोग। आपकी हैंड राइटिंग को एकदम ब्यूटीफुल बनाने का काम मेरा। आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल हीरोइन जैसी हो जाएगी, शानदार, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, हेड आगे ले आएंगे, क्योंकि हेड आगे आएगा तो ही तो इंट्रोगेटिव बनेगा ना। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हेड को आगे लाइए, सब्जेक्ट पीछे, नॉट लगाना है, और बाकी पैटर्न वैसा का वैसा रहेगा। और ये हमारा हो गया डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, वेरी कॉमन, देयर इज नो इशू। चलिए, यहाँ पर देखिए, हम एक सेंटेंस लेते हैं और मैं चाहता हूं कि पहले आप ना एक सेंटेंस के 5 वाक्य बना के दिखाए। जैसे मैंने कहा, उसने पानी पी लिया था। उसने पानी पी लिया था। Here is the sentence which belongs to past perfect and I want you people to make all the 5 types of sentences. 5 प्रकार के सेंटेंसेस को आप बनाइए, फटाफट बनाइए बेटा। 5 प्रकार के सेंटेंस को बनाइए फटाफट, जल्दी करिए। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मुझे राइटिंग नहीं आती है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। मैं देख लेता हूँ क्या बोल रहा है। मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मुझे राइटिंग नहीं आता है सर, मुझे आंसर को बनाकर एग्ज़ाम में लिखना है, प्लीज़ हेल्प मी। हाँ, देखो पता है बेटा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इस हमारे भारत देश में 90% बच्चों का जो मीडियम है ना, वो इंग्लिश मीडियम है। आजकल हर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, लेकिन उन 90% बच्चों में से केवल 50% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को इंग्लिश में लिख पाते हैं। बाकी 50% बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद उन्हें इंग्लिश न बोलते आती ना इंग्लिश लिखते आती। अरे भाई, आपका मीडियम जब इंग्लिश है तो क्यों ना आप इंग्लिश में लिखे। जैसे मेरा मीडियम हिंदी था, जब मेरा मीडियम हिंदी था ना तो मैं हिंदी में लिखता था। जब मेरा मीडियम इंग्लिश हुआ तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। मैंने MBA किया है, तो जब मैंने MBA किया तो मेरे पूरे पेपर्स एग्जाम सब इंग्लिश में, मैंने अपने मन से लिखा। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के गया, कंसेप्ट समझा और मन से लिखा। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश में लिखते आना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस भारत देश में कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में बचपन से जा रहे हैं, और अगर आप उन्हें बोलोगे कि एक काम कर, अपने मम्मी पापा के बारे में एक 10 लाइन का पैराग्राफ लिख दे, वो नहीं लिख सकते।
रटा हुआ ही लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंग्लिश को एज अ नेचुरल और एज अ मदर टंग डेवलप नहीं की, और फिर हमारे पास आते हैं, फिर हम सिखाते हैं। तो इसीलिए चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी भाषा के रूप में सीखना है, स्पीकिंग के लिए सीखना है, तो फिर उसको सही तरीके से सीखना पड़ेगा, और वो मास्टर डी पे आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी के आंसर्स यहां पर देखते हैं। देखिए, उसने पानी पी लिया था, कैसे बोलेंगे? ही हैड ड्रंक वाटर। ही हैड ड्रंक वाटर। उसने पानी नहीं पिया था, he had not drunk water। क्या उसने पानी पिया था? had he drunk water? had he drunk water। क्या उसने पानी नहीं पिया था? had he not drunk water। उसने पानी क्यों पिया था? Why had he drunk water? So here are the 5 questions which you need to know। और ये 5 तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाते आना ही चाहिए, क्योंकि 5 तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको बनाते आ गए तो काम पक्का हो गया। अब ये थी मेरी रिटन प्रैक्टिस। नाउ ओरल प्रैक्टिस भी करते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, मैं खुद भी करता हूँ, आपके सामने करता हूँ। वह पत्र लिख चुका था। He had written letter, he had not written letter, had he written letter, had he not written letter। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं किताब पढ़ चुका था। I had read book, I had not read book, had I read book, had I not read book। Why had I read book? तो जब तक हमारी कमांड नहीं होती है तब तक हमें इंग्लिश को छोड़ना नहीं है। चलिए बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दिए, दिख रहे हैं 5 क्वेश्चंस। इन सभी 5 क्वेश्चंस को आप अभी के अभी सॉल्व करेंगे। करिए, इन सभी 5 क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करिए। कम ऑन एवरीबॉडी, सॉल्व दिस 5 क्वेश्चंस। इन 5 सवालों का जवाब दीजिए। बहुत आसान है, क्योंकि सभी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, लिया था, आ रहा था। अरे बनाओ बनाओ भाई, सेंटेंस बनेंगे ना। आई एम फ्रॉम उड़ीसा। अच्छी बात है भैया, आप उड़ीसा से है तो गुड जॉब। चलिए, सभी बच्चे क्वेश्चंस बना रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल। मूवीज की दुनिया, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, क्या बात है। चलिए, लेट मी राइट दी आंसर्स। मैं एक मेज बना चुका था। मेज मतलब टेबल होता है। मैं एक टेबल बना चुका था। आई हैड मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मैड होता है। आई हैड मेड अ टेबल। हमने सोच लिया था, हमने सोच लिया था। वी हैड थॉट, वी हैड थॉट। ठीक है, मैं कॉफी बना चुका था। आई हैड प्रिपेयर्ड। चाय कॉफी बनाने के लिए हम प्रिपेयर वर्ब का यूज करते हैं। आई हैड प्रिपेयर्ड कॉफी। मैं सेंटेंस बना चुका था। बहुत आसान है। आई हैड मेड सेंटेंस। उसने मुझे बता दिया था। ही हैड टोल्ड मी। उसने मुझे बता दिया था। ही हैड टोल्ड मी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई। समझ में आया? आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ही हैड टोल्ड मी। तो बताओ 5 में से कितने मार्क्स आए आपके? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 5 में से कितने मार्क्स आए? आ गए? चलिए, सी देयर आर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस एंड विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू।
दोस्तों सैटरडे आने वाला है, आज थर्सडे हुआ है, सैटरडे आपका टेस्ट है। आपको ही बोल रहा हूँ, जिनका लास्ट टाइम टॉप 25 में नाम नहीं आया है, कम से कम इस बार तो नाम लेके आओ अपना। तो सैटरडे टेस्ट होने वाला है, वो टेस्ट आप ज़रूर अटेंड करें, ठीक है, वो टेस्ट आप ज़रूर अटेंड करें। चलिए लेट्स गो। अब नाउ लेट मी, फटाफट, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, ये 5 क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फिर करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन स्क्रीन पर है, करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। चलिए लेट्स गो। मैं सही समय पर आ चुका था, आई हैड अराइव्ड, आने को हम अराइव्ड भी बोलते हैं बेटा, हमेशा जरूरी नहीं कि हम कम ही लगाएं। आई हैड अराइव्ड ऑन राइट टाइम, ऑन राइट टाइम, आई हैड अराइव्ड ऑन राइट टाइम। उसने लिख लिया था, ही हैड रिटर्न, क्या बोलेंगे, ही हैड रिटर्न। मैंने स्कूल बैग खरीद लिया था, आई हैड बॉट, आई हैड बॉट स्कूल बैग, आई हैड बॉट स्कूल बैग। लड़कियां वापस नहीं लौटी थी, अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, द गर्ल्स हैड नॉट, द गर्ल्स हैड नॉट रिटर्न। क्या आप इसे समझ चुके थे, हैड यू अंडरस्टैंड दिस, हैड यू अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड नहीं आएगा, अंडरस्टूड आएगा, वरना आप उधर से ना बच्चे अगर बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, हैड यू अंडरस्टूड दिस। क्लियर है। चलिए चलिए बताइए सभी के कितने आंसर सही गए, फटाफट बताइए। चलिए तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते, फिर अपने स्टाइल से पढ़ेंगे। जब हमें यह बताना या कहना हो कि कोई क्रिया भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी हो रही थी और पास्ट में ही किसी निश्चित समय पर जारी रहकर समाप्त हो गई, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। नॉर्मली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। चलिए मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन एंड आपको आंसर देना है। मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं सो रहा था, और ये दूसरा सेंटेंस है मैं 2 घंटे से सो रहा था। दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं 2 घंटे से सो रहा था। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस? कोई बता सकता है कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है? अभी घासीराम होता तो कब का आंसर दे देता, लेकिन तुम तो घासीराम से भी गए गुजरे हो यार। बताओ यार, सोचो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस? आप बताओ बताओ। कौन बताएगा? एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। क्या पूछ रहा है वो कि सर प्लीज टेल मी मास स्टडी ऐप इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। मास स्टडी ऐप पाकिस्तान में क्या सभी पूरी दुनिया में अवेलेबल है ना? मास स्टडी ऐप सभी जगह चलता है, आपको टेंशन नहीं लेने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी ना, यहाँ से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड हो जाएगा, किसी भी कंट्री में आप रहते हो। अभी हमारे पास, मैंने आज ही पूछा कि भाई
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री, तो आज मुझे डाटा है कि लगभग 184 बच्चे जो है वो आउट ऑफ इंडिया के हैं जो पढ़ रहे हैं मास स्टडी पर। 184 बच्चे तो आउट ऑफ इंडिया के पढ़ रहे हैं, इंडिया के तो हज़ारों में हैं अभी करंट बैचेस की बात करूँ तो। चलिए, हाँ, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया कि सर बिल्कुल सही बात है। ये जो सेंटेंस है ना, इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैं सो रहा था, तो जब यहां पर सिंपल जानकारी दी जा रही कि कोई काम हो रहा था, तो यहां पर हम इसे बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, आई वॉज स्लीपिंग, है ना। लेकिन यहां पर भी मैं सो रहा था, लेकिन यहां पर सोने के साथ साथ समय दे दिया है, यानी कि मैं कितने घंटे सो लिया था, तो मैं 2 घंटे सो चुका था। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में समय आ जाए कि वो काम कितने घंटे से चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था, तब वहां पर हम हैड बीन लगाते हैं। तो आई और यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन, आई हैड बीन स्लीपिंग। और मैं कब से सो रहा था, तो सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। क्या बोलेंगे, फॉर 2 आवर्स। समझ में आया, क्लियर है, फटाफट डोनेट करिए फिर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल। तो अगर सिंपल ऐसा बोलना हो ना, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग, मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, पर जैसे ही आ जाए मैं 2 घंटे से बात कर रहा था, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो फिर रुक जाना है और दिमाग को बोलना है कि घासीराम 2 घंटे समय दिया है ना, तो हैड बीन लगा, और हैड बीन लगाएगा ना तो सिंस और फॉर को लगाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, नाउ सो लेट्स स्टार्ट दिस पास्ट परफेक्ट। सबसे पहली बात, हमारा जो पास्ट परफेक्ट है इसमें हम क्या करेंगे, हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाया। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है रहा था प्लस टाइम। क्या पहचान है, रहा था प्लस टाइम, ये इसकी पहचान है। क्लियर है, रहा था प्लस टाइम, ये इसकी पहचान है। फटाफट लाइक करो यार भाई, 8 लाइक्स घट रहे हैं, उसमें भी कंजूसी कर रहे हो यार। आपको ही बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जरा एक बार सब लोग चेक करो, सबने सब्सक्राइब कर दिया है, प्लीज़ चेक कर लो यार। देखो, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन हम जैसे लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। चलिए, लेट्स गो बैक। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। देखिए क्या है स्ट्रक्चर बेटा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हैड बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, फिर लगाएंगे वर्ब का 4th फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस और फॉर, और फिर हम लगा देंगे टाइम। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा वे जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे। वे जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे भाई, जरा बताओ फटाफट। इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, वे जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे। अरे बताओ भाई बताओ। किसी ने 20 रुपीज़ डोनेट किए हैं, मैं उनका नाम बोलना चाहूँगा। कौन महानुभाव है? उत्कर्ष ने फिर 20 रुपीज़ डोनेट किए। उत्कर्ष, थैंक यू सो मच। चलिए, हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, वे जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे। दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। अब उधर से घासीराम ने ऊंचा हाथ कर दिया है, घासीराम ने हाथ खड़ा किया है। घासीराम बोल रहा है सर ये सिंस और फॉर में डिफरेंस बता दो। अरे घासीराम, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था ना, प्रेजेंट वाला, उसमें मैंने बताया था, फिर भी सुन ले। देखो, सिंस कहाँ लगाते हैं बेटा,
सिंस वहां लगाते हैं जहां पर किसी समय का, किसी क्रिया के होने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और फोर कहां लगाते हैं? जहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो। अभी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है वो भी समझ लो फटाफट, समय कम है पर समझना जरूरी है, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे। अब जनवरी से, जनवरी एक शुरुआती पॉइंट है। अंग्रेजी आपने शुरुआत कब की सीखना? जनवरी से। जैसे मैंने कहा कि मैं 2005 से जो है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो 2005 जो है वो क्या है? 2005 जो क्या है वो भी स्टार्टिंग पॉइंट है। स्वाति की कमेंट आई है, सर जी प्लीज स्टार्ट योर क्लासेस इफ पॉसिबल। स्वाति क्लास स्टार्ट करिए, मतलब क्लास तो शुरू हो चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रही है भाई? क्लास तो स्वाति शुरू हो चुकी है ना। चलिए आगे देखिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट 2005 हो सकता है, किसी महीने का नाम हो सकता है, जनवरी हो सकता है ना, 7 बजे हो सकता है। ये सब इनके पहले सिंस आता है, मॉर्निंग इवनिंग के पहले भी सिंस आता है। फॉर कहाँ आता है? 2 घंटे, 4 महीने, इनके पहले 4 आता है। तो आई विल नॉट डिस्कस द थिंग्स इन द डिटेल, बट मैं ये कहना चाहूंगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस लगाते हैं, और जहां पर एक मोटा मोटा टाइम दिया वहां पर हम 4 लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करके थोड़ा सा और प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहां पर कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। सोमेश जी ने एक बार फिर मेरा दिल खुश किया है। सोमेश जी ने फिर 40 रुपीज़ डोनेट किए हैं। क्या बात है, आज तो पैसों की बारिश हो रही है। तो आज 40 रुपीज़ फिर डोनेट किए सोमेश जी ने, 2 बार कर दिया आज तो। मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत इजी वाले, आप जरा करके बताइए। पहला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है, सेकेंड चीज, वे 4 घंटे से मेरा पीछा कर रहे थे। तीसरा, वह वह दिसंबर से नौकरी कर रहा था। वह दिसंबर से नौकरी कर रहा था। एंड द लास्ट सेंटेंस, हम क्या कर रहे थे? हम 2 दिनों से प्रश्न पूछ रहे थे। हम 2 दिनों से प्रश्न पूछ रहे थे। चलिए गाइस, तो जो भी अगर अच्छा पढ़ाकू होगा ना, वो इन चारों में से चारों सेंटेंस लाएगा। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको भी हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना हो तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है एक बार हमारी मास स्टडी पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, ट्राई ज़रूर करें। फेस टू फेस क्लासेस है। ठीक है, तो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। ऑफिस टाइमिंग हमारा नॉर्मली होता है 10:30 से 5:30। आप 10:30 से 5:30 के बीच में भी कॉल कर सकते हैं। अभी भी मैसेज छोड़ेंगे तो आपको कल कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर ये काम करें और एक बार हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करें।
चलिए लेट्स गो फॉर द आंसर्स। काफ़ी बच्चों ने आंसर्स दे दिए। I really like some people and I respect them. Why? Because they answer and they are active in the chat. Because दोस्तों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि मैं YouTube पर वीडियोस देख लूँगा इससे इंग्लिश आ जाएगी, YouTube पर वीडियोस देखने से खाली कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो भी अगर आप सिस्टमेटिक वीडियो देखेंगे तो। अगर आप मास स्टडी को छोड़कर इधर उधर जाएंगे ना, तो ये वीडियो देख लिया, ये वीडियो देख लिया, इससे काम नहीं चलेगा। पूरा कोर्स अटेंड करना पड़ेगा, डे 1 से लगाकर डे 60 तक। ध्यान रखना है बात, नहीं तो काम नहीं देगी बात। 4-5 साल इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, फिर बोलोगे सीख नहीं पाया। मैं 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। अरे गलत लिख दिया भाई, गलत 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 गलत। आई हैड बीन, दुर्घटना से देर भली। आई हैड बीन आएगा, आई हैड बीन teaching English, I had been teaching English since 2014. वे 4 घंटे से मेरा पीछा कर रहे थे। They had been following me, पीछा करने को फॉलो करना बोलते। They had been following me for 4 hours। 4 आएगा क्योंकि 4 घंटे कौन से पता नहीं। ठीक है, करेक्ट है दोनों। अब यहां देखिए, वह दिसंबर से नौकरी कर रहा था। He had been doing job since December। हम 2 दिनों से प्रश्न पूछ रहे थे। We had been asking questions। We had been asking questions कब से? 2 दिनों से। तो फिर यहां पर आ जाएगा for 2 days। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? फटाफट लाइक करो, शेयर करो। चलिए, गुड जॉब एवरीवन। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स गो टू दी प्रैक्टिस। तो यहां पर वैसे ये जो बेटा नोट्स दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों के लिए ही हैं, तो ये नोट्स आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, थोड़ा लेट डालता हूँ। अगर आपको ये नोट्स नहीं मिले हैं तो आप मास स्टडी ऐप पर जाकर मैंने कोर्स क्रिएट कर दिया है, उस कोर्स का नाम है 60 डेज 2.0। वहां पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, क्योंकि इसके भी हम 4 या 5 प्रकार के पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। यहां देखिए, जैसे ये है आपका सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हैड बीन लगाना है, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, ये तो हमने देख लिया था। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमें सिर्फ इतना एफर्ट लगाना है कि ये जो हैड और बीन है ना, इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है? दोनों के बीच में। बाकी पूरा पैटर्न वहीं का वहीं रहेगा, किसी की जगह चेंज नहीं करनी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड को आगे ले आएंगे क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे, बीन पीछे आ जाएगा और पूरा पैटर्न वैसा का वैसा हो जाएगा। अगर हम बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो यहां पर भी सेम चीज है, हैड आगे आएगा बेटा, सब्जेक्ट पीछे, नॉट, बीन और पूरा पैटर्न वैसा का वैसा। ये जो 4 पैटर्न है ना, ये अगर आपको बनाते नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिटर्न प्रैक्टिस बढ़ाइए। जब तक आपका रिटर्न स्ट्रांग नहीं होगा, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस क्या है, पहले हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलने की प्रैक्टिस सेकंड स्टेज। डायरेक्ट बोलने जाओगे तो दिमाग में पिक्चर ही क्लियर नहीं होगी, अटक जाओगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पर एक सेंटेंस लेंगे, और उसके 5 वाक्य बनाएंगे। हमने पहला वाक्य लिया, जैसे मैंने एक वाक्य लिया, मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं 2 घंटे से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। So this is the sentence which we need to know
मैं 2 घंटे से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ओके, अच्छी बात है सोचना। तो अब हम इसके बनाएंगे पूरे 5 सेंटेंस। देखो पहला यहां देखो, मेरे साथ बोलते जाओ। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर 2 hours. I had been thinking about you for 2 hours. नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। I had not been, नॉट लगा दो, यहां नॉट लगाया। I had not been thinking about you for 2 hours. And the next sentence is, which is interrogative. Had I been thinking about you for 2 hours. And the last sentence is, which is very important, had I not been thinking about you for 2 hours. Clear hai guys? So this is the way that how we can make all 4 patterns. If you want to make WH word, then use here, put any WH word like why had I been thinking about you for 2 hours. So आपको कितना करना है WH word में? खाली जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके पहले आपको क्या लगा देना है? आपको why, where, how लगा देना है। क्लियर है? सिंपल सी बात है भैया। जो प्रैक्टिस करेगा वो सीखेगा, जो पूरी 2 घंटे की 1 घंटे की क्लास अटेंड करेगा वो सीखेगा। बाकी जो 5 मिनट आता है, चले जाता है, लेट आता है, वो भूल जाओ भैया, तुमसे ना हो पाएगा। सीधी सी बात है। इससे बेटर है कि तुम ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ, वहाँ पैसा पे करोगे तो पढ़ाई करने में मन भी लगेगा। क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जब हम ना कोई चीज़ फ्री में देते हैं ना, तो लोग उसकी केयरिंग नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कहाँ हमारा पैसा जा रहा है। अरे भैया, यही चीज़ पैसे में मिलेगी तो फिर तुम उसको अच्छे से यूज़ करोगे। तो इसीलिए ये सोचो ना कि हम अपना 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, वो टाइम की तो वैल्यू समझो, कम से कम खुद के टाइम की वैल्यू समझो ना भाई। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पर प्रैक्टिस है। आपकी स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ फटाफट आप इन 5 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। चलिए, स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है, उनके आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, इट्स टाइम टू राइट दी आंसर्स। मैं आंसर्स लिख देता हूं। वह 2 घंटे से खाना पका रही थी। कैसे बोलेंगे? शी हैड बीन कुकिंग फूड। कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। वह कई दिनों से चश्मा लगा रही थी। शी हैड बीन अप्लाइंग, चश्मा लगाने को अप्लाई बोलते हैं, अप्लाइंग स्पेक्स। कब से? कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। वह सुबह से मंदिर जा रहा था। बड़ा आसान सा सेंटेंस है। वह सुबह से मंदिर जा रहा था। He had been going to temple. He had been going to temple since morning. मैं अपने भाई को 15 मिनट से बुला रहा था। I had been calling
माई ब्रो या माई ब्रदर, कब से? 15 मिनट से, तो फॉर 15 मिनट्स। एंड द लास्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन इज, तुम 2 महीने से ऑफिस जा रही थी। कैसे बोलेंगे इसे? यू हैड बीन गोइंग टू ऑफिस, यू हैड बीन गोइंग टू ऑफिस, कब से भैया? 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने कौन से हमें पता नहीं है, तो हमने लगा दिया फॉर 2 मंथ्स। क्लियर है? समझ में आया कैसे बनाना है? बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। चलिए हम अगले 5 क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीन पर देखिए 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन सभी 5 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए बेटा। इन सभी 5 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी फॉर द पीपल दोज हु पुट एफर्ट्स एंड दैट्स रियली मेक्स मी हैप्पी। दोस्तों सैटरडे को हमारा एक और नया बूट कैंप हो रहा है। जिन लोगों को बूट कैंप में पार्टिसिपेट करना है वो ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐप पर लिखा हुआ है 29 जून, 29 जून को हो रहा है बूट कैंप 2 घंटे का। इस बार का टॉपिक है स्टेज फियर वाला, तो आप ज़रूर याद से जो है रजिस्ट्रेशन करें। 29 रुपये फीस है इस बार, 29 रुपीज़। इस बार मैं 50 बच्चों को ही लूँगा ताकि मैं उन सभी 50 बच्चों से बात कर पाऊँ। तो जिनको भी मुझसे बात करनी है वो ज़रूर वहाँ पर जाकर एडमिशन ले। मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बोलो। आई हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आई हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर आई हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस जनवरी। ठीक है। वह सुबह से मोबाइल चला रही थी। She had been using mobile. She had been using mobile since morning. ठीक है। The next question is, तुम मेरी बात सुबह से क्यों नहीं सुन रहे थे? सीधा आ गया नेगेटिव WH वर्ड। Why had you not been listening? बड़ा खतरनाक सेंटेंस है भैया, है ना। Why had you not been listening to me? कब से भैया? सुबह से, वही फिर सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है। 15 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा था? तो कौन के लिए आ जाएगा? हु। तो हु हैड बीन knocking the door, who had been knocking the door for 15 minutes. राजेश 1 घंटे से पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? क्या के लिए लगा देंगे? what had राजेश बीन का ध्यान रखना, बीन को मत भूल जाना। what had राजेश been doing under the tree for 1 hour? So guys, finally we have completed all 10 sentences of past perfect continuous. तो दोस्तों आज हमने पढ़ा पास्ट का परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने 2 टॉपिक कवर किए। अब बाकी फ्यूचर के टेंस को हम कल पढ़ेंगे। आई एम गिविंग यू दिस 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट एंड आई एक्सपेक्ट यू कि प्लीज आप इस 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप ना, अगर आपकी पुरानी क्लासेस छूट गई हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जैसे आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बाद में आए हैं, जिनकी क्लासेस छूट गई हैं, डे 1 डे 2, तो 2 ऑप्शन है बेटा। या तो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट से देख लो, या फिर आपको ना मैंने उसकी सुविधा भी हटा दी। यूट्यूब पर एड्स आते हैं, परेशानी होती है, तो आप सीधा जाओ मास स्टडी ऐप पर और ऐप पर जाकर ये 60 डेज वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, 60 डेज 2.0। तो इस कोर्स में क्या है, इस कोर्स में जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ ना, वो पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको।
जैसे आज मैंने पढ़ा है डे नंबर 25, तो यूट्यूब पर मैं इसको डाल, हाँ, मास स्टडी ऐप पर डाल दूंगा इस कोर्स के अंदर। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ाते जाऊँगा आपको वहाँ पर मिलता जाएगा। ऐप पर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, वहाँ पर एड्स नहीं आते हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं हुआ। दूसरा, आपको सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे इसके इस क्लास को मैंने पढ़ाया, अब इसके नोट्स में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज आते हैं तो कभी कभी मिस हो जाते हैं नोट्स, वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेंगे। पहले फोल्डर में लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, दूसरे फोल्डर में नोट्स, तीसरे फोल्डर में प्रैक्टिस शीट। तो तीनों चीज़ें आपको मिल जाए। और 50 हम टेस्ट भी वहाँ पर दे रहे हैं, तो आपको टेस्ट यहाँ पर वीक में 1 मिलता है, लेकिन इस कोर्स में 50 लाइव टेस्ट मिलेंगे। तो बेटर है कि आप यहाँ पर जाएं और ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी इसके अलावा मीट कमलेश सर बूट कैंप हो रहा है दोस्तों हमारा 29 जून को। तो इसमें 50 बच्चों को ही लूँगा क्योंकि मुझे सबसे बात करनी है। और 29 जून को हो रहा है और इसकी प्राइस 29 रुपीज़ हमने कर दी, अभी कम कर दी। यहाँ पे 49 दिखा रहा है लेकिन 29 रुपीज़ कर दिए। जिनको भी बूट कैंप ज्वाइन करना है मास स्टडी ऐप पर जाएं और इसको इस टाइप का एक बैनर बना हुआ है उसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी किताबें नहीं खरीदी हैं तो खरीद लीजिए। मेरी दोनों किताबें मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। अगर आपको दोनों एक साथ खरीदनी है तो कॉम्बो वाला ऑप्शन क्लिक करना, बुक्स में जाना और कॉम्बो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों ऑर्डर कर देना। इसके अलावा दोनों ही किताबें अब फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे जाकर खरीद सकते हैं। पर ये वाली बुक अमेजॉन पर कम में मिल रही है, अमेजॉन पर ये बुक मात्र 249 रुपीज़ में मिल रही है, बाकी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारा बेसिक कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप ये वाला बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करिए, एडवांस करना हो तो ये वाला करिए, ठीक है। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अकेले पढ़ना चाहते, पर्सनल पढ़ना चाहते कि सर मुझे बैच वैच में नहीं पढ़ना है, मुझे एक कोई अच्छा टीचर मिल जाए जिससे जो मुझे रोज 1 घंटा अकेले को पढ़ाए, मेरे साथ प्रैक्टिस करे। वी डू रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड हम समझते हैं आपको, तो आप हमारी पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करिए। पर्सनल यानी कि आपको अकेले पढ़ाएंगे, जैसे इस बच्ची को ये मैडम अकेले पढ़ा रही, उसी तरह एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर हायर कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी छोटे बच्चों के लिए हमने किड्स बैच ली है, बाकी प्राइम वोकैबुलरी बैच है। सारी बैचेस आप मास स्टडी ऐप पर जाकर अपनी नीड अनुसार आप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, संडे को हमारा हैंड राइटिंग वाला कोर्स लॉन्च हो रहा है। चूँकि हम एक बैच में कम ही बच्चे लेंगे, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो संडे लॉन्च होगा, आप ज़रूर उस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी जर्नी को शुरू करें, ठीक है। तो अभी ये अवेलेबल नहीं है हैंड राइटिंग का कोर्स, लेकिन कई बच्चों की डिमांड आई कि सर हमारी राइटिंग बहुत बेकार है, हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल आप संडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, मतलब संडे कोर्स लॉन्च करेंगे, मंडे से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी और शाम का समय रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम हैंड राइटिंग वाली क्लास का समय जो है वो 7 to 8 या फिर 9 to 10 रखेंगे, ताकि आपकी ये वाली क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ टेक केयर, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। गुड नाइट।